हेलो दोस्तों। कहते हैं समय का पहिया घूमकर उसी जगह वापस आ जाता है। हमें किसी भी काम को कभी छोटा नहीं आंकना चाहिए। समय हर चीज की कद्र करना अपने आप सिखा देता है। इसी बात को सार्थक करती हुई आज की हमारी कहानी है समय का पहिया। पिता से चलकर बेटे तक दुकान ने एक सफर तय किया था, जो आज फिर से अपने पुराने मुकाम पर लौट रहा था। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, समय का पहिया। जब हम छोटे थे तो घर में रसोई का सामान हमारी कॉलोनी के बाहर की एक किराने की दुकान से आता था। नाम था भगत जी की दुकान। अगर किसी सामान की जल्दी होती थी तो मां हमें तुरंत दुकान की ओर दौड़ा देती, नहीं तो तय करती कि रात को खाने के बाद जब सैर पर जाएंगे तब ले आएंगे। भगत जी की दुकान तो वैसे भी रात 10 बजे तक खुली रहती। दुकान के मालिक राम भगत सुबह 7 से 10 बजे तक दुकान संभालते। वहां पर 2 हेल्पर भी होते थे। उनका एक बेटा था जो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, परंतु छोटी सी दुकान पर बैठने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह हमेशा ऊंचे सपने देखता था। दुकान के कामों में ना उसका कभी मन लगा और ना ही पिता के काम को उसने कभी अहमियत दी। बेटा अपने सपनों के साथ बड़ा होता गया और इधर भगत जी अपनी हकीकत के साथ बूढ़े हो गए। अकेले दुकान संभालना अब उनके बस में न था, लेकिन लड़के की बेपरवाही उन्हें कष्ट भी दे रही थी। इसी सब के चलते भगत जी एक दिन चल बसे। जैसे ही भगत जी गए, बेटे ने जल्दी ही दुकान के पीछे पड़ा वाला खाली प्लॉट और साथ में लगी दुकान खरीद ली। उसने भगत जी की दुकान को एक बड़े स्टोर में बदल दिया। दाल, चावल, मसाले आदि बेचने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसकी नजरों में यह काम कोई बड़ा नहीं था। वो हमेशा इस काम को हिकारत की दृष्टि से ही देखता था। सो उसने स्टोर में ब्रांडेड कपड़े रखने शुरू कर दिए। हालांकि दुकान की पहचान बनाए रखने के लिए और लोगों को इसका एहसास रहे कि यह वही पुरानी दुकान है, उसने एक कोने में मसालों का एक छोटा सा काउंटर भी बना दिया था, जहां पर पैकेट बंद कुछ ब्रांडेड मसाले रखे दिखाई पड़ जाते थे। 1 साल बीता। 1 साल तक दुकान खूब अच्छी चली। आखिर पिता की बरसों की बनाई हुई साख भी तो काम आई। जो लोग कपड़े खरीदने आते थे वे साथ ही साथ 2-4 पैकेट मसालों के भी ले जाते। लेकिन भगत जी के बेटे को मसाले बेचने में कोई रुचि नहीं थी। उसका पूरा ध्यान केवल कपड़ों पर ही था। मसाले तो नाम मात्र के ही रखे थे। दुकान का नाम अब भी वही था, बस एक शब्द उसमें और जुड़ गया था, भगत जी की कपड़े की दुकान। नाम न बदलने के पीछे पिता की बनाई हुई साख ही कारण थी। यदि बेटा नाम बदल देता तो शायद पिता के बनाए हुए पुराने कस्टमर कहीं और भी चले जाते। सब कुछ ठीक चल रहा था। साल भर खूब कमाने के बाद अचानक ही न जाने कहां से कोरोना नामक बीमारी आ गई। फिर हर शहर, हर गांव में लॉकडाउन हो गया। सरकार ने केवल दूध, किराने और दवाई जैसे जरूरी सामानों की दुकानों को ही छूट दी। कुछ समय तो दुकान बंद करके रहा जा सकता था, पर लंबे समय तक कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। इसी उधेड़ बुन में भगत जी का बेटा परेशान रहने लगा। उसे कहीं ना कहीं अपने मन में पश्चाताप भी हो रहा था कि यदि वो अपनी पिता की पुरानी दुकान को चला रहा होता तो शायद आज ये नौबत न आती। 2 दिन बाद किराने के सामानों से भरा हुआ एक ट्रक उनकी दुकान के सामने आ खड़ा हुआ। भगत जी के बेटे ने आखिर हल निकाल ही लिया था। इसी उधेड़ गुन में भगत जी का बेटा, जो रातों को सो भी नहीं पा रहा था, उसने बहुत सोच विचार के इसका हल निकाल लिया था। अंधेरे में रोशनी की किरण जो दिखाई पड़ गई थी, वह अपने नौकरों के साथ कपड़ों के ब्रांडेड पैकेट पैक करवाने लगा ताकि किराने के सामानों के लिए जगह बन सके। एक बार फिर वहां पर बोर्ड पर भगत जी की दुकान नाम चमक उठा था।
तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी भगत जी की दुकान की नहीं, बल्कि हमारे जीवन के उस आईने की है जिसे हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। कभी भी किसी चीज को छोटा आंकने से वो चीज छोटी नहीं हो जाती। व्यक्ति को हमेशा हर परिस्थिति में काम करने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। कब किस चीज की जरूरत आपके जीवन में पड़ जाए, ये आप नहीं जानते। यही इस कहानी की सीख है। ओके, बाय।